इस समय अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा संकट क्या है, तो भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो हर घर में है, हर परिवार में है, लेकिन टीवी डिबेट से बाहर है और टीवी डिबेट में बहुत कम दिखाया जाता है। वो है बेरोजगारी। भाई, नौकरी लग गई क्या? ये सवाल आज भारत के करोड़ों युवा की जिंदगी का सबसे बड़ा टेंशन बन चुका है। किसी के पास डिग्री है, किसी के पास स्किल है, किसी ने लाखों रुपए कोचिंग में खर्च कर दिए, किस चीज के लिए? तैयारी के लिए। लेकिन नौकरी तब भी नहीं मिली। जब उनसे पूछो क्या चल रहा है, तो कह रहे हैं अभी तो तैयारी चल रही है। अगर हम सरकारी आंकड़े की बात करें, तो भारत सरकार के PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2025 में बेरोजगारी दर लगभग 5% के आसपास रही और कुछ रिपोर्ट में तो 5.1 5.6 तक रहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी युवाओं में है, यानी कि जो 20 साल से लेकर 30 साल तक पढ़ा लिखा इंसान है, वो सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है। गांव में लोग खेती में काम कर रहे हैं और लेकिन असली अगर कमाई उनसे पूछा जाए तो वो कमाई कोई नहीं पूछेगा। ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहा है, मतलब नौकरी कर रहा है। समस्या सिर्फ नौकरी नहीं है, समस्या क्या है? कम सैलरी। एक तो सैलरी उसको बराबर नहीं मिलती है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब, फिर तीसरा पेपर लीक, उसके बाद से फिर स्किल मिसमैच और प्राइवेट सेक्टर की इनसिक्योरिटी। जॉब इनसिक्योरिटी की बात अगर हम करें, सरकारी भर्तियों में देरी की बात करें, तो ये बहुत बड़ा रीजन है हमारे बेरोजगारी का। एक सच्चाई और है कि भारत में हर साल इंजीनियर पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत लोग होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कुछ लोग डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सालों से कर रहे हैं वो। अब हमने बीटेक कर लिया, लेकिन हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अब सरकार क्या कहती है इस मुद्दे पे? सरकार का कहना है कि देखो, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं और बढ़ ही रहे हैं स्टार्टअप, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पकौड़ा छानने वाला भी स्टार्टअप है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है उससे जॉब बन रही है, अरे लेबर उससे बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, वुमेन वर्कफोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। लेकिन वो किस में बढ़ा है? कॉर्पोरेट में बढ़ा है या फिर लेबर में बढ़ा है? PLFS का अगर हम बात करें, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट अभी 3% और गिरेगा। लेकिन ये जमीन पर ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आंकड़ों का काम है कि वो दिखा देते हैं कि हाँ भाई अच्छी नौकरी लगी है इनकी, वो आंकड़े सिर्फ दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे टेम्पररी काम कर रहा है या गांव में परिवार की मतलब खेती में मदद कर रहा है, तो कई सर्वे ऐसे हैं जिसमें उसे एम्प्लॉयड मान लिया जाता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि डेटा ठीक हो सकता है, लेकिन रियलिटी अलग महसूस होती है। सोशल मीडिया और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लोग यही चर्चा करते हैं कि स्टेबल जॉब की कमी है, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा असर किस पर होने वाला है इसका? ये असर होगा मिडिल क्लास पे, स्मॉल टाउन यूथ, जो गांव में हमारा यूथ है उस पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो अप्रेंटिस है जो तैयारी कर रहे हैं उन पे, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स एकदम करोड़ों में लाखों में निकल रहे हैं उन पे इसका असर पड़ रहा है। एक लड़का 5 साल तक तैयारी करता है और तैयारी करके जब एग्जाम देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर नया एग्जाम आता है, फिर उसकी एज वो 5 साल तो निकल गई होती है और धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। असली कारण क्या है? देखो, एक तो जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो रहेगा ही रहेगा। जो जनसंख्या विस्फोट का हम लोग नंबर 1 है, हर साल करोड़ों युवा जॉब मार्केट में आते हैं जॉब के लिए। और स्किल गैप, कॉलेज में जो पढ़ाई की जाती है वो इंडस्ट्री में उसकी जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेशन तीसरा रीजन, मतलब जो AI है वो छोटी मोटी नौकरी तो ऐसे ही खा जा रही है। गवर्नमेंट हायरिंग स्लो डाउन चौथा रीजन, एकदम धीरे धीरे, वैकेंसीज बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक चपरासी का फॉर्म आता है, करोड़ों लोग भर देते हैं। पांचवा, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी, आज भी बहुत बड़ी आबादी हमारी खेती पे डिपेंडेंट है। समाधान क्या हो सकता है? स्किल बेस्ड एजुकेशन, डिग्री अभी नहीं मिल रहा है, वो बढ़ाना चाहिए। आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन करना चाहिए, MSME को सपोर्ट करना चाहिए, जो छोटे बिजनेस है वो जॉब क्रिएट करें। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए चाइना की तरह एक बड़े स्केल पे फैक्ट्री का निर्माण, मतलब या फिर उस फैक्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है,
पेपर लीक जैसे मुद्दों पे गंभीरता से लेना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम बात करें तो हर युवा नौकरी ढूंढ रहा है, हमें ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करना चाहिए जो नौकरी दे। अब इन सब बातों से कंक्लूजन क्या निकलता है? भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने जा रहा है, लेकिन अगर युवा को सही समय पर सही अवसर नहीं मिला तो ये डेमोग्राफिकल डिजास्टर बन सकता है। हम हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन ये डिजास्टर बनने में ज्यादा समय नहीं लेगा। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है। अगर हम बात करें कि बेरोजगारी से क्या क्या चीजें इंपैक्ट होती हैं, तो सबसे पहले मानसिक तनाव। जो व्यक्ति, जो यूथ जो गांव में बैठा है, जिसको नौकरी नहीं लग रही, वो मानसिक तनाव से चल रहा है। सोशल फ्रस्ट्रेशन, आसपास के लोगों से फ्रस्ट्रेट रहा था, जो हमेशा पूछ रहा है। फ्यूचर इनसिक्योरिटी, भविष्य में क्या होगा उसको लेके कभी कभी ये बहुत बड़ी वजह बन जाती है उन बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आज भारत सबसे बड़ा सवाल ये कर रहा है कि डिग्री तो मिल गई है, लेकिन नौकरी कब मिलेगी? ये सवाल हमारा सरकार से भी है। तो सरकार को इस सारी बातों पे फोकस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताएं और क्या क्या सुझाव हम सरकार को दे सकते हैं, कमेंट में बताएं। चैनल अगर अच्छे लगी ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।